अनुग्रह प्राप्त करने का महानतम साधन। जिस दिन से एक व्यक्ति ने उद्धार पाया है, परमेश्वर उसे अनुग्रह प्रदान करने के माध्यम से उन्नत करता रहा है। एक मनुष्य परमेश्वर से बहुत से तरीकों से अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। हम इन तरीकों को अनुग्रह प्राप्त करने का साधन बोलते हैं। उदाहरणतया प्रार्थना अनुग्रह प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और प्रार्थना के माध्यम से अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। एक संदेश को सुनना भी अनुग्रह प्राप्त करने का साधन हो सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और सुनने के माध्यम से अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। वाक्यांश अनुग्रह प्राप्त करने के साधन, या सरल शब्दों में अनुग्रह के साधन एक अच्छा वाक्यांश है। कलीसिया इस वाक्यांश का कई 100 सालों से प्रयोग करती रही है। हम अनुग्रह के साधनों से पाते हैं। जिस दिन से हम एक मसीही बने हैं, हमारा दैनिक जीवन ऐसा रहा है जिसमें हम अनुग्रह का एक के बाद दूसरा साधन प्राप्त करते हैं। हमारी सभाएं, हमारे संदेशों को सुनना, हमारी प्रार्थना और बहुत सी दूसरी चीजें जो हम करते हैं, वे साधन हैं जिसके द्वारा हम अनुग्रह पाते हैं। यहाँ हम एक चीज की ओर इशारा करना चाहेंगे। अनुग्रह प्राप्त करने का महानतम साधन, जिसकी हमें कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, पवित्र आत्मा का अनुशासन है। मसीही जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने का प्रधान साधन पवित्र आत्मा का अनुशासन है। अनुग्रह का और कोई साधन जैसे कि प्रार्थना, बाइबल का अध्ययन, साथ साथ मिलना, संदेशों का सुनना, प्रतीक्षा करना, ध्यान करना या स्तुति करना, अनुग्रह के इस साधन पवित्र आत्मा का अनुशासन की बराबरी नहीं कर सकता। परमेश्वर से मिलने वाले अनुग्रह पाने के समस्त साधनों में कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह है पवित्र आत्मा का अनुशासन अनुग्रह प्राप्त करने का महानतम साधन है। जब हम पीछे देखते हैं और अनुग्रह के विभिन्न साधनों के अपने अनुभव का निरीक्षण करेंगे, तो हमें अनुमान होगा कि हम कितना परमेश्वर के साथ चलते रहे हैं। यदि हमारी आध्यात्मिक प्रगति प्रार्थना से, संदेशों को सुनने से और बाइबल को पढ़ने से ही हुई है, तो हमने अनुग्रह प्राप्त करने का प्रधान साधन छोड़ दिया है। सारी चीजें जो हर दिन हम पर आती है, हमारे परिवार में, हमारी पाठशाला में, हमारे काम में, यहाँ तक कि सड़क पर भी पवित्र आत्मा द्वारा हमारे उच्चतम भले और लाभ के लिए तैयार की गई है। यदि हमने इनसे लाभ नहीं पाया है और यदि हम अनुग्रह के महानतम साधन से अनजान और बंद बने रहेंगे, तो हम महानतम नुकसान भुगतेंगे। पवित्र आत्मा का अनुशासन इतना महत्वपूर्ण है। यह एक मसीही का अपने जीवन में शुरू से अंत तक अनुग्रह प्राप्त करते रहने का मुख्य साधन है। हमारा बाइबल का अध्ययन पवित्र आत्मा के अनुशासन का स्थान नहीं ले सकता। हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा के अनुशासन का स्थान नहीं ले सकती। हमारी सभाएं पवित्र आत्मा के अनुशासन का स्थान नहीं ले सकता। हमें प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने, संदेशों को सुनने और अनुग्रह के हर प्रकार के साधन रखने की जरूरत है। यह सब बहुमूल्य है, परंतु इनमें से कोई भी पवित्र आत्मा के अनुशासन का स्थान नहीं ले सकता। यदि हमने पवित्र आत्मा के अनुशासन में उचित सबक नहीं सीखे हैं, तो हम सही मसीही नहीं हो सकते और परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते। संदेशों को सुनना हमारे भीतरी अस्तित्व को पोषित कर सकता है। प्रार्थना हमें अंदर से पुनः जीवित कर सकती है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमें अंदर से पुनः ताजा कर सकता है। दूसरों की मदद करना हमारी आत्मा को मुक्त कर सकता है। हालांकि यदि हमारा बाहरी मनुष्य मजबूत बना रहता है, तो दूसरों का मिश्रण से सामना होगा। जब उनका हमसे सामना होगा, वे एहसास करेंगे, दूसरी तरफ वे हमारे सम्मिश्रण को महसूस करेंगे। एक हाथ पर वे देखेंगे कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, दूसरे हाथ पर वे भी जानेंगे कि हम अपने को भी प्यार करते हैं। एक हाथ पर वे कह सकते हैं कि यहाँ एक बहुमूल्य भाई है, दूसरे हाथ पर उन्हें कहना पड़ेगा कि यहाँ एक जिद्दी भाई है। बाहरी मनुष्य अभी टूटा नहीं है। हम केवल तब उन्नत नहीं होते जब हम प्रार्थना करते हैं, संदेशों को सुनते हैं और बाइबल का अध्ययन करते हैं। हमारी महानतम आत्मिक उन्नति तब आती है जब हम पवित्र आत्मा के अनुशासन के अधीन होते हैं। हमें अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण की जरूरत है, पर हम यह कभी नहीं मान सकते कि समर्पण पवित्र आत्मा के अनुशासन का स्थान ले सकता है।
समर्पण पवित्र आत्मा को हम पर स्वतंत्रता से काम करने का एक अवसर प्रदान करता है। हमें कहना चाहिए, प्रभु मैं अपने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं तुझे स्वतंत्रता से काम करने की अनुमति देता हूँ। प्रभु मुझे वह दो जो आपको लगता है कि मुझे चाहिए। यदि हम पवित्र आत्मा की व्यवस्था पर छोड़ देते हैं, हम लाभ पाएंगे। छोड़ने का कृत्य ही हमें लाभ लाएगा। पर यदि हम छोड़ते नहीं हैं और इसकी जगह हम परमेश्वर से बहस करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम टेढ़ा रास्ता ले बैठेंगे, चाहे हम जो रास्ता ले। बुनियादी मुद्दा है कि क्या हम अपने आप को परमेश्वर को बिना किसी शर्त के, बिना हिचक के और असंदिग्ध रूप से उसे हमसे स्वतंत्रता से निपटने के लिए दे सकते हैं कि नहीं। यदि हम एहसास करें कि परमेश्वर के सारे प्रबंध हमारे उच्चतम भले के लिए है, उन चीजों के समेत जो हमें शर्मिंदगी लाती है, और यदि हम अपने आप को इस तरीके से परमेश्वर को देने को इच्छुक हैं, तो हम पवित्र आत्मा को अपने में बहुत सी चीजों में निपटा पाएंगे। सब प्रकार के निपटारे। कुछ लोग कई चीजों से विशेष रूप से बाध्य होते हैं। प्रभु उनसे, उन विशेष चीजों से निपटता है। वह उनसे मद दर मद निपटता है, ऐसी सूक्ष्म बारीकियों समेत जैसे कि उनका भोजन और पहनावा। परमेश्वर उन्हें जाने नहीं देगा। पवित्र आत्मा कितना सूक्ष्म है, वह किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करता। हम किसी एक चीज से बिना स्वयं इसका एहसास किए ही प्यार कर सकते हैं, मगर परमेश्वर जानता है और वह एक बहुत विस्तृत तरीके से हमसे निपटेगा। जब ये सारी चीजें छीन ली जाती है, हम पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। पवित्र आत्मा बहुत से लोगों से कुछ चीजों को छू कर निपटता है। वह उनके प्यारे लगने वाले मदों के पीछे निष्ठुरता से जाता है। ऐसे निपटारों के माध्यम से हम यह समझना शुरू करते हैं कि किस तरह से आत्मा सब बारीकियों पर ध्यान देता है, यहाँ तक कि वे चीजें जो हमसे छूट गई है या हम भूल गए हैं, प्रभु द्वारा उठा ली जाती है। वह कभी कुछ भी नहीं भूलता। परमेश्वर का कार्य उत्तम है। वह तब तक काम करना नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह पूर्णता तक नहीं पहुंच जाता। वह तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक वह उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। कभी कभी परमेश्वर हमारे साथ लोगों द्वारा निपटता है। वह हमारे चारों ओर ऐसे लोगों को रख देता है जिनसे हम घृणा, ईर्ष्या या द्वेष करते हैं, और उनके माध्यम से हमसे निपटता है। वह हमसे निपटने के लिए हमारे चारों ओर मन भावने लोग भी रख देते हैं। इन निपटारों में से गुजरने से पहले हमें कोई एहसास नहीं होता कि हम कितने मैले और अशुद्ध हैं। उसके निपटारे में से गुजरने के बाद हम देख पाएंगे कि हम कितने अशुद्ध हैं। हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह परमेश्वर को दिए हुए हैं, परंतु पवित्र आत्मा के अनुशासन से गुजरने के बाद हम एहसास करेंगे कि बाहरी चीजें हमें कितना प्रभावित करती है। कभी कभी परमेश्वर हमारे विचारों को छूता है। हमारे विचार अस्पष्ट, असभ्य, स्वप्रेरित और अनुशासनहीन हैं। हम सोचते हैं कि हम चतुर हैं, कि हम सब कुछ जानते हैं और कि हम वे बातें सोच सकते हैं जो दूसरे नहीं सोच सकते। इस कारण से प्रभु हमें गलतियां करने और बारंबार ठोकर खाने देता है, जिससे कि हम अपने ही विचारों में चौकस रहे। यदि हम परमेश्वर में महान अनुग्रह पाते हैं, तो हम अपने विचारों से उतना दूर भागेंगे जितना हम आग से दूर भागते हैं। जैसे ही हाथ आग को छूता है, वह पीछे खिंच जाता है। इसी तरह से जैसे ही हम अपने विचारों को छूते हैं, हम पीछे मुड़ते हैं और अपने आप को बताते हैं, यह वह नहीं है जो मुझे सोचना चाहिए। मुझे अपने विचारों से डर लगता है। कभी कभी परमेश्वर हमारी भावनाओं के साथ हमारे लिए विभिन्न परिस्थितियों को आदेशित करके निपटता है। कुछ लोग अपनी भावनाओं में हद से अधिक प्रबल होते हैं। जब वे खुश होते हैं तो वे आनंद मनाते नहीं थकते। जब वे खिन्न होते हैं तो उन्हें दिलासा नहीं दिया जा सकता। उनका सारा जीवन उनकी भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। यदि वे उदास हैं तो कोई उनको गाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यदि वे खुश हैं तो कोई उन्हें गंभीर नहीं बना सकता। उनकी खुशी उनकी गंभीरता को भगा देती है और उनकी उदासी उन्हें निष्क्रियता में ले जाती है। वे पूरी तरह अपनी भावनाओं के हाथ में कठपुतलियां बन जाते हैं, क्योंकि वे इस तरह से अपनी भावनाओं में जीते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी भावनाओं को उचित भी ठहराते हैं।
इस कारण से परमेश्वर को उनकी भावनाओं के साथ सब प्रकार की परिस्थितियों के माध्यम से निपटना पड़ता है। उनके साथ ऐसे निपटना पड़ता है कि वे उदास या खुश होने का अब और दुस्साहस न कर सके। वे अब केवल परमेश्वर के अनुग्रह और दया से जी सकते हैं, अपनी स्वयं की भावनाओं से नहीं जी सकते हैं। कुछ लोगों की कमजोरी उनके विचारों से संबंधित होती है, जबकि औरों की उनकी भावनाओं से। हालांकि असामान्य विचार और भावना हर किसी के लिए आम नहीं होते, हालांकि बहुतों में होते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे आद कमजोरी इच्छा से संबंधित है, क्योंकि हमारी इच्छा अनछुई है। हमारा मनोभाव हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। जड़ इच्छा में है। हमारे लिए यह कहना आसान है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं वरन तेरी इच्छा के अनुसार। पर जब हम अपने अनुभवों में से गुजरते हैं, कितनी बार हम उन्हें वास्तव में प्रभु मानते हैं। जितना कम एक मनुष्य स्वयं को जानता है, उतना ही उसके लिए ऐसी बातें करना आसान है। जितना कम एक मनुष्य परमेश्वर द्वारा प्रबुद्ध है, उतना अधिक वह सोचता है कि उसे परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना तेजी से एक मनुष्य जोर से दावे करता है, उतना ही अधिक यह सिद्ध करता है कि उसने कभी कोई कीमत नहीं चुकाई है। जिनके वचन परमेश्वर के साथ आत्मीयता का ढोंग करते हैं, वे उससे सबसे दूर है। जब किसी के पास प्रकाश नहीं होता, तो उसके लिए परमेश्वर के साथ आत्मीयता का दावा करना सरल होता है। वास्तव में ऐसे लोग परमेश्वर से दूर होते हैं। एक मनुष्य को परमेश्वर के निपटारों में से गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि वह जाने कि वह कितना जिद्दी और हठ धर्मी है। वह हमेशा अपने में विश्वास करता है और अपने खुद के विचारों, भावनाओं, तरीकों और दृष्टिकोण को सही समझता है। पौलुस को परमेश्वर के साथ बहुत तरीकों से अनुग्रह मिला, जिसमें से मेरा विश्वास है मुख्य वाला फिलिपियों 3:3 के उसके वचनों में छिपा है। शरीर में कोई भरोसा नहीं करते। इसका मतलब है कि वह तब और अपने शरीर में भरोसा नहीं करते थे। हमें परमेश्वर राह भी दिखाए कि हम एहसास करें कि हम अपने खुद के फैसले में भरोसा करने का दुस्साहस ना करें। परमेश्वर हमें बारंबार गलतियां करने देता है, जब तक कि हम यह कबूल करने को बाध्य ना हो जाए कि हम अतीत में भी गलत रहे हैं और हम पुनः भविष्य में भी गलत होंगे। हम स्वीकार करेंगे कि हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु अक्सर हमारे फैसले को हम पर गंभीर परिणाम लाने देते हैं। हम कुछ फैसले करते हैं और वे गलत निकलते हैं। हम दूसरे फैसले करते हैं और वे फिर गलत निकलते हैं। इतने भीषण रूप से गलत कि हम नुकसान को भी नहीं बचा पाते। समय समय के बाद प्रभु हमें पीटता है, जब तक हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं कि जैसे ही हमें एक फैसला करने की जरूरत होती है, हम कहेंगे मैं अपने फैसले से डरता हूं उतना ही जितना मैं नरक की अग्नि से डरता हूं। मुझे डर है कि मेरा फैसला दोषपूर्ण है। मुझे डर है कि मेरा दृष्टिकोण और मेरे तरीके दोषपूर्ण है। प्रभु, मेरी गलतियां करने की ओर झुकाव है। मैं केवल एक गलतियों का मनुष्य हूँ। प्रभु, जब तक तुम मुझ पर दया नहीं करोगे और मुझे मेरे हाथों से नहीं पकड़ोगे और अपने हाथों से मेरी रक्षा नहीं करोगे, मैं गलतियों में गिरूंगा। जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे, हमारा बाहरी मनुष्य चूर चूर होने लगेगा। हम अब और अपने पर भरोसा करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। हम अक्सर उतावलेपन में निर्णय ले लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण बहुत ही एक पक्षी होते हैं, परंतु एक मनुष्य समय समय के बाद परमेश्वर द्वारा निपटाया और तोड़ा जाता है, और उसके सब प्रकार की विफलताओं में से गुजरने के बाद वो अपने आप को विनम्र करेगा और कहेगा, परमेश्वर, मैं सोचने का दुस्साहस नहीं कर सकता और मैं निर्णय लेने का दुस्साहस नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे साथ बहुत से तरीकों से और सब प्रकार की चीजों और लोगों के माध्यम से निपटता है। यह पवित्र आत्मा का अनुशासन है। पवित्र आत्मा का अनुशासन ऐसा सबक है जो हमारे अंदर कभी भी ढीला नहीं पड़ेगा। कभी कभी हम वचन की सेवकाई या अनुग्रह के दूसरे साधनों से हीन होते हैं, पर अनुग्रह प्राप्त करने का यह साधन, पवित्र आत्मा का अनुशासन, कभी भी कम नहीं होता। वचन की आपूर्ति परिस्थितियों में प्रतिबंधों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, परंतु पवित्र आत्मा का अनुशासन किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं होता।
असल में वह परिस्थितियों के प्रतिबंधों के माध्यम से और अधिक प्रकट हो जाती है। कभी कभी हम कह सकते हैं कि हमें एक संदेश को सुनने का अवसर नहीं है, पर हम यह कभी नहीं कह सकते कि हमारे पास पवित्र आत्मा के अनुशासन का आज्ञा पालन करने का अवसर नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेवकाई का वचन ग्रहण करने का अवसर नहीं है, पर हम यह कभी नहीं कह सकते कि हमारे पास पवित्र आत्मा की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं है। पवित्र आत्मा हर दिन चीजों का प्रबंध कर रहा है और हमें अपने सबक सिखाने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान कर रहा है। यदि हम परमेश्वर के सामने झुक सकते हैं तो पवित्र आत्मा का अनुशासन हमारे लिए एक बहुत ही उपयुक्त साधन होगा, सेवकाई के वचन से भी कहीं अधिक। हमें इस रास्ते के बारे में स्पष्ट होना होगा। हमें यह सोचने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि वचन की आपूर्ति ही अनुग्रह प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। मत भूलिए कि अनुग्रह प्राप्त करने का महानतम साधन पवित्र आत्मा का अनुशासन है। यह अनुग्रह प्राप्त करने के सारे साधनों में मुख्यतम है। यह केवल उनको उपलब्ध नहीं है जो शिक्षित, चतुर और प्रतिभाशाली है, वरन उनको भी जो अशिक्षित, मंद और प्रतिभाओं में हीन है। पवित्र आत्मा का अनुशासन किसी की भी विशेष तरफदारी नहीं करता। जब तक कि एक व्यक्ति परमेश्वर की एक संतान है, वह अपने को बिना किसी शर्त के परमेश्वर को सौंप सकता है, चाहे वह कोई भी हो, और वह पवित्र आत्मा के अनुशासन का साक्षी बन सकता है। पवित्र आत्मा के अनुशासन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बहुत से व्यवहारिक सबक सीखता है। कुछ यह सोच सकते हैं कि उनके लिए वचन की सेवकाई, प्रार्थना, अनुग्रह और विश्वासियों के साथ संगति और बहुत से दूसरे अनुग्रह के साधन पर्याप्त है, पर उन्हें यह एहसास करना होगा कि अनुग्रह का कोई भी साधन पवित्र आत्मा के अनुशासन की जगह नहीं ले सकता। प्रार्थना पवित्र आत्मा के अनुशासन का स्थान नहीं ले सकती, न ही वचन की सेवकाई, पवित्र शास्त्र का पठन या ध्यान करना। यह इसलिए है क्योंकि हमें न केवल निर्माण वरन खंडन की भी जरूरत है। हम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अनंत काल तक नहीं चल सकती और यह सब खंडित होना चाहिए।